है कि शिक्षा जो है हर किसी का अधिकार है। एक गरीब बच्चा जो कि कबाड़ा बेच रहा है, उस बच्चे का भी अधिकार है। क्या गवर्नमेंट को उस बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंचानी चाहिए? क्या एक रिक्शा चालक के बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंचानी चाहिए? एक बच्चा जो कि कबाड़ा बीन कर अपने दिन के 200-300 रुपए कमाकर अपना पेट पाल रहा है, क्या उस तक शिक्षा नहीं पहुंचानी चाहिए? अगर गवर्नमेंट उस बच्चे को सिर्फ 200-300 दिन का पैसा दे और उसको फ्री शिक्षा दे, क्या वो बच्चा पढ़ेगा नहीं? उसे सिर्फ 200-300 रुपए दिन का देना है, लेकिन गवर्नमेंट वहां तक जाना ही नहीं चाहती है। और इस आंदोलन को जब हमने शुरू किया तो हमको दिन रात दबाया जा रहा है। मेरा चैनल उड़ा दिए, मेरे सारे चैनल उड़ा दे रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया ताकि जो लोग मुझसे जुड़ पा रहे हैं, जो लोग इस मुहिम को चला पा रहे हैं, उस मुहिम से ना जुड़ पाए। उस चैनल को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया? अब जो भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते थे वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं, अगर मेरे चैनल पर वापस नहीं आया और इस बात को सीधे ऑनलाइन नहीं सुना गया तो 1 तारीख को हम जंतर मंतर के लिए परमिशन ले रही है। पहली बार आपके चैनल से ऐलान कर रहे हैं, अगर ये आंदोलन के लिए सरकार ने नहीं सुना तो हम 1 तारीख को जंतर मंतर के लिए परमिशन लेंगे और धरने पर बैठेंगे। ये आपके यहां से पहली बार हम इस बात की घोषणा करते हैं, क्योंकि अगर आप जंतर मंतर पर बैठने से दंगाइयों तक की बातें सुन लेते हैं तो क्या देश की युवाओं की बातें नहीं सुनी जाएंगी? क्या देश में जो बर्बादी चल रही है उस पर सुना नहीं जाएगा? क्या देश में वो बच्चा जो कि 550 नंबर लेकर आ रहा है, दूसरा बच्चा 450 नंबर लेके आ रहा है, जिस बच्चे के पास कोई सुविधाएं नहीं है और एक बच्चे के पास सारी सुविधाएं है, वो बच्चा वो सीट क्यों ले जा रहा है? क्यों आखिर? क्या कभी बदलाव होगा ही नहीं? क्या 70 साल तक संविधान में लिखे हुए इस बात पर बदलाव की आवश्यकता पड़ी नहीं कि रिजर्वेशन में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते रहे ये लोग। संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल में इसमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे, रिफॉर्म्स होते रहेंगे, लेकिन कोई रिफॉर्म नहीं किया गया क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जाति पात धर्म के आधार पर एमवाई समीकरण, पीडीए समीकरण, ये क्या होता है? ये सारे न्यूज चैनल पे एमवाई समीकरण, पीडीए समीकरण, जनरल ओबीसी वोट बैंक, इसका वोट बैंक ये है। क्यों? सब सारा वोट बैंक तुम्हारा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की ही राजनीति जानते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़वाकर और सत्ता में बैठना जानते हो। तुम्हें यह नहीं पता है कि देश में विकास करके देश में गरीब बच्चे तक रोटी और उस तक पढ़ाई पहुंचाकर भी सरकार में बैठा जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं? इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। हम पहली बार कह रहे हैं इस बात को कि अगर इस आंदोलन की आवाज को ऑनलाइन नहीं सुना गया तो 1 तारीख को हम जंतर मंतर के लिए परमिशन लेने जाएंगे और धरने पर बैठेंगे, क्योंकि आप इस मुहिम को दबाना चाह रहे हैं। दिन रात इस मुहिम को दबाने के लिए आप हमारे सारे चैनल उड़ा दे रहे हैं, क्योंकि उसी से कांटेक्ट होकर हम तक लोग पहुंच रहे हैं। और जनरल का बच्चा या फिर जो लोग सीधे होते हैं वो लोग ये जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता आया है, फिर ऐसा ही होगा। इस आंदोलन का भी कहीं ना कहीं असर यही होगा कि यही असर होगा कि 4 दिन बातें होंगी और बंद हो जाएगा। तो यहां 4 दिन बातें नहीं होंगी। अब रियल जेनजी जाग चुका है, वो धरने पर भी बैठ सकता है। इस बात की चेतावनी दे रहे हैं हम आपको कि आप अगर ऑनलाइन हमारी बातों को नहीं सुनेंगे और हमारे चैनल्स डिस्ट्रॉय कर देंगे कि लोग हमसे ना जुड़ पाए, क्योंकि और बाकी सब लोग तो क्रिएटर हैं। अगर हम इस लड़के को जो कि सबके सामने आ रहा है, फेस इसका ही है, इसको ही अगर हम दबा देंगे तो फिर बाकी लोग जो है वो खुद ब खुद क्रिएटर्स हैं, वो सारे के सारे किसी और मुद्दे पर चले जाएंगे और अपना चैनल चलाएंगे। तो ये ना सोचे। और हम सबसे अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के थ्रू कि इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाएं, हर किसी तक पहुंचा दें, हर किसी तक इस आंदोलन को पहुंचा दें। सरकार से आपको कुछ उम्मीद है? सरकार से पूरी अपेक्षा है कि हमारी बात सुनी जाएगी और देश में जो दबी हुई प्रतिभा है वो सामने निकल कर आएगी। एक बच्चा जिसके पापा 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक बच्चा जिसके घर में माँ फटी साड़ी पहने हुई है, जिसके घर में छत टपक रही है, उस बच्चे को अगर पढ़ाया जाए, उस बच्चे तक अगर शिक्षा पहुंचाई जाए तो वो बच्चा उस बच्चे से कई गुना अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो बच्चा उस बच्चे से कई गुना अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, क्योंकि वो अपने हालातों को सुधारने के लिए पढ़ रहा होगा। वो बच्चा अपने हालात को सुधारने के लिए पढ़ेगा। वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ेगा कि नीट मेरा पैशन है, आईआईटी मेरा पैशन है, उसके हालात गंदे हैं, वो हालात को बदलने के लिए पढ़ेगा। वो बच्चा देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से बनेगा। आपको माइनस कट ऑफ नहीं रखनी पड़ेगी, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं सोनम वांगचुक जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि वो सफदरजंग में जब उनको एडमिट किया गया तो वो वहां से मेदांता हॉस्पिटल क्यों गए? क्योंकि उन्हें पता था कि सफदरजंग में शायद वो निगेटिव मार्किंग वाला बच्चा ही हमारा इलाज कर रहा हो, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर और एमबीबीएस लिखा होता है, उसके मार्क्स नहीं। लेकिन मेदांता हॉस्पिटल उन्हीं को लेगा जिनके मार्क्स अच्छे आए होंगे क्लास में। भाई सफदरजंग देश का एक टॉपर मेडिकल कॉलेज है, उससे ही सारे अच्छे डॉक्टर्स बने हैं, तो वहीं से तो डॉक्टर मेदांता में भी गए हैं। लेकिन आपने वहां क्यों नहीं कराया? क्योंकि शायद वहां वो बच्चा हो सकता है जिस बच्चे के निगेटिव में नंबर आए हों और वो निगेटिव मार्क लाकर डॉक्टर बना हो। तो इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं? वो निगेटिव मार्क क्यों लाया? क्योंकि उसकी शुरुआती शिक्षाएं अच्छी नहीं थी। क्या हमें उसकी शुरुआती शिक्षाएं अच्छी नहीं करनी चाहिए? क्या हमको उसको शुरुआती शिक्षाओं में पढ़ाना नहीं चाहिए? देश में हम इस तरीके के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो भी गरीब बच्चा है उसकी 1st से 12th तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री की जाए,
उसको बिल्कुल फ्री कोचिंग सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाए, अच्छे से अच्छे स्कूल में कराई जाए। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उस तक फ्री शिक्षा पहुंचाई जाए प्राइवेट स्कूल में, ऐसा किया जा सकता है। जो गरीब बच्चा है जिसको रियल में रिजर्वेशन की जरूरत है, उस तक तो सिर्फ 5 किलो आटा और 5 किलो अनाज ही पहुंच रहा है। वो कभी ये सोच ही नहीं पा रहा है कि हम भी कहीं क्रीमी लेयर के एग्जाम में जा सकते हैं, हम भी एमबीबीएस, आईआईटी, आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, क्योंकि उसको हमने दिमागी रूप से दबा रखा है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास तक शिक्षा पहुंचेगी ही नहीं कभी। उसको अपनी 2 वक्त की रोटी भी चाहिए। वो 2 वक्त की रोटी और उसको अगर पढ़ाई दी जाए तो वो बच्चा अपने हालात सुधारने के लिए किसी भी पद तक जा सकता है और विश्व के सबसे डॉक्टर बनेंगे वो। देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा कि अगर ये आंदोलन आज शुरू हुआ है, मुहिम अगर शुरू हुई है तो सब साथ आए। क्यों ना, अगर देश में बदलाव हो सकता है तो बदलाव कर लिया जाए। अगर सरकारें यहाँ सुन सकती हैं आंदोलन के थ्रू, तो क्यों ना उन तक आवाज पहुंचा दी जाए, जो रियल आवाज है। वो आवाज नहीं जो जंतर मंत्र में अब तक गूंज रही थी, वो आवाज नहीं जो देश विरोधी नारे लगा रही थी अब तक, वो आवाज नहीं जो कि वहां 370 हटाने के नारे लगा रही थी। यहाँ वो आवाज होगी जो देश में रियल बदलाव की जरूरत है, उन बदलाव की आवाज होगी। उन बच्चों की दर्द होगा जो बच्चे रियल में अब तक पढ़ाई नहीं मिली है, उन रिक्शा चालकों का दर्द होगा जिनके बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंची है, उन प्लेटफॉर्म पे लेटे हुए लोगों का दर्द होगा जो दिन रात भूखे सो जाते हैं। यहाँ एक लोग बैठ के दिखा रहा है कि मैं कितने दिनों से 21 दिन तक भूखा बैठा। कितने लोग सालों साल से भूखे ही हैं, सिर्फ एक एक 2-2 रोटी दिन में मुश्किल से कमा पा रहे हैं, एक एक 2-2 रोटी खाकर फुटपाथ पर सो जा रहे हैं। वो तो 2-2 साल बैठे रहेंगे भूखे। आप क्या दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है भूख हड़ताल कर रही, वो तो दिन रात भूख हड़ताल पर ही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उनमें बदलाव आने चाहिए और देश में हमारे सरकार सुनेगी और बदलाव जरूर आएंगे।